नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास और फेसबुक दोनों पर। जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बस होने ही वाला है। जस्ट फरवरी आ गई और कुछ दिन बाद यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। आपको पता है 60,000 प्लस वैकेंसीज हैं। साथ में आप बड़ी मेहनत 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म तो भरे हुए हैं। साथ में आपने देखा आप भरपूर मेहनत कर रहे हो। मुझे पता है बहुत मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, क्योंकि एक नौकरी की बात है यार, बहुत बड़ी बात है वही पुलिस में नौकरी पाना। तो हम आपको यहाँ पर एनालिसिस करके बताते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है। मेनली ये पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट करना है। यदि हमें ये पता चल जाए कि क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करना है तो हम अपने सेफ जोन में जा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको पता है। हाँ, अब मैं थोड़ा सा समझा दूँ। देखो 150 क्वेश्चन तो आना ही है, सबको पता है। सबको पता है कितने क्वेश्चन आना है, 150 क्वेश्चन आना है। सेकेंड थिंग, 150 क्वेश्चन तो आना है, उससे भी महत्वपूर्ण है आप पूरे 150 तो करने से रहे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप सेफ जोन 112 से 115 क्वेश्चन के बीच ही रहेगा। मतलब आपको जो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो 112 से 115 के बीच करना है। चलो पहले मैं बताता हूँ कौन सा, मतलब कितने क्वेश्चन का है, तो उस हिसाब से अपन देखते। देखो दोस्तों, यदि आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं या फिर Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आपको टाइप करना है अपने YouTube के सर्च बॉक्स में तरुण जी के क्लास, और इसको सर्च करने के बाद आपके पास ये हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल हमारा यही, सब्सक्राइब करना। 42,000 लगभग 43,000 होने वाले सब्सक्राइब। तो ये हमारा YouTube चैनल है, इसी को सब्सक्राइब करें। और किसी नाम से चैनल हो तो ना सब्सक्राइब करें। ये मेरी पिक दिख रही है और ये हमारा चैनल दिख रहा है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें फ्री क्लासेस चलती हैं बहुत सारी। आप जब भी इसके अंदर देखेंगे ना, बहुत सारी फ्री क्लासेस चलती हैं जो आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो भैया ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ आपको डेली के डेली मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना काम जरूर कर लीजिए, मेरी मेहनत के नाम इतना ज़रूर बनता है। 38 क्वेश्चन आना है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 76 मार्क आ गई हमारा जीएस। अच्छा, जीके जो होता है, जीके जीएस जीए जो भी बोल ले, सब का सब टिपिकल होता है, क्योंकि भैया 38 क्वेश्चंस होते हैं और पूरे 38 बनना पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। लेकिन ये है, यदि आप इसमें से ज़्यादा तो हम घटा नहीं सकते, बहुत कम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मान के चलो आपने इसमें से अटेम्प्ट नहीं कर पाए 5 क्वेश्चन। हम जीके का इसलिए 5 रख रहे हैं क्योंकि जीके एक ऐसा होता है, यूपी पुलिस के हिसाब से अच्छा खासा जीके लोगों का तगड़ा रहता है, तो हमने 5 से 6 क्वेश्चन को स्किप मान लेते हैं या 7 तक मान लेते हैं। सामान्य हिंदी को भी हम 5 से 6 ही रखेंगे। क्यों रखेंगे 5 से 6? क्योंकि हिंदी सबसे ईजी आती है। कई बच्चे जो रहेंगे वो 37 में से 37 ही सही करेंगे, क्योंकि हमारी एक तो मातृभाषा भी हिंदी है, यूपी की मातृभाषा भी हिंदी है, तो ऑब्वियसली हिंदी तो बनेगा ही सबसे। अब जाते हैं हम न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ की बात करते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में क्या, मैथ्स तो है ही भैया, टिपिकल भी होता है, और मैथ्स के साथ इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और सेम टू सेम ऐसे ये रीजनिंग है और इसमें थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा से ही होता आया है। मैथ्स के पोर्शन में हल्का सा रीजनिंग रहता है, रीजनिंग के मैथ्स रहता है। देख लेना, आप पेपर देने जाएंगे आप बोलोगे ऐसा कैसा होता है, देख लेना। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ रीजनिंग में भी पूछी ही जाती है, आप नोट कर लेना। ठीक, तो अब चूंकि ये मैथ्स है तो मैथ्स को मैं ज़्यादा तो नहीं रखूँगा भैया, मैं 10 से 12 क्वेश्चन ही बोल सकता हूँ आप, क्योंकि टफ आते हैं। 38 में से 10 से 12 क्वेश्चंस को आप क्या करें, स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। 10 से 12 मैथ्स लोगों को टफ भी लगता है। अब आ जाते हैं हम कितने पे भैया, अपनी रीजनिंग पे जाते हैं। रीजनिंग में मैं मोस्टली 15 से 16 ही क्वेश्चन बोलूँगा, क्योंकि कई क्वेश्चन रीजनिंग के इतने बड़े रहते हैं कि आप उनको पढ़ नहीं पाते, क्योंकि रीजनिंग ही आपसे सबसे ज़्यादा समय लेती है। तो बड़े क्वेश्चंस को आप कोशिश करें पहले स्किप कर दें। अब मैं बताऊँगा कौन कौन से पोर्शन आपको पहले करना है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस का एन एवरेज आप निकाल लें तो आप मैक्सिमम 35 से लेके 37 क्वेश्चन ही छोड़ सकते हो। मैंने बोला ना सेफ स्कोर क्या है, 112 से 115 सेफ क्वेश्चन है, तो आप 35 से 37 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। आप यहाँ टोटल ना देखें मैंने कितने कितने बताया, मैंने तो एन एवरेज बता दिया। तो आप ये 5 5 5 बोलो, अरे 35 से 37 कितना होगा, बस इतना बोल सकते हो। क्योंकि कई लोगों में मैथ्स बहुत अच्छी होती है, कई लोग की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, उसके हिसाब से कई लोग का जीएस अच्छा नहीं होता, कई का बहुत अच्छा होता है, तो उस हिसाब से आप एवरेज कर लेना। अब आते हैं पहले किसको अटेंड करें। तो देखो जीके और जीएच मतलब हिंदी सबसे ज़्यादा इजी होती है।
38 क्वेश्चन को करने में महज मेरे हिसाब से 9 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि जिनकी अच्छी खासी तगड़ी तैयारी है ना, वो 9 से 10। जी के क्या होता है, यदि आपको याद है तो तुरंत कर दिया, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं बनेगा। ऐसा तो आया नहीं कि तुम जैसे ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या, तुमने पढ़ा, आपको पता है यूपी का पहला मुख्यमंत्री कौन है, यदि ये क्वेश्चन आ गया तो आपसे तुरंत बन जाएगा, अदरवाइज़ आपसे बनेगा नहीं। हिंदी की खास बात, आप हिंदी में प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम शब्द, व्याकरण में संधि, समास, कितना पूरा का पूरा सिलेबस वो भी सेम टू सेम है। यदि आपने पर्यायवाची अच्छे से पढ़े हैं, आपने अच्छे से सब शब्दों को पढ़ा है, अलंकार अच्छे से पढ़े तो बन जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। बाकी आप बुद्धि लगाते रहेंगे, पढ़ा है तो तुरंत बन जाएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। मैथ्स में हो सकता है भैया, चूँकि आपको पता है समय भी ऐसा कोई खास भी नहीं मिल रहा है आपको, है ना, तो ये भी आपको ख्याल रखना है दिमाग में, इतना खास समय भी नहीं मिलने वाला है आपको। मैथ्स में आप अच्छा खासा समय देते तो पहले ये 2 पोर्शन कर लें, फिर उसके बाद आप मैथ्स करें। मैथ्स इसलिए करें क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी इजी आएगी, क्योंकि कांस्टेबल के हिसाब से मैथ्स इजी आती है। फिर आता है रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग की खास बात करते समय आपको याद रखना चाहिए, आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, यदि आपको समझ में आया तो करिए, नहीं आया तो विदिन अ सेकेंड छोड़ने में बिल्कुल नहीं गुंजाइश करें, तुरंत छोड़ें। क्योंकि यदि आप ये पूरा एक बार पेपर नहीं देखोगे ना ऊपर से नीचे तक, तो आप पूरे कम समय में ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है पेपर इतना भी इजी नहीं था। 50 लाख से आपको कंपटीशन, 50 लाख प्लस बोल सकता हूँ, हालांकि वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, 60,000 प्लस वैकेंसी है। तो ये सेफ जोन मैंने बता दिया। अब आते हैं सेफ स्कोर कैसे रहेगा, ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। अब देखो जनरल के लिए हम बात कर, जनरल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, ये किसी के लिए रिजर्व नहीं होती। तो मेल जो है, मेल के लिए 220 मार्क्स क्या रहेगा भैया, 220 मार्क्स को हम अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है, मेल के लिए इतने मेल की जाएगी। और फीमेल के लिए हम बात करते हैं 5 मार्क्स कम रहेगा, 215 ही ठीक रहेगा। ये मैंने क्या लिखे हुए हैं, ये मैंने नंबर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं भैया, ये मैंने नंबर लिखे, ना कि क्वेश्चन लिखे, ठीक है। तो इनका आधा कर लीजिए, यदि इनका आधा करोगे तो 110 नंबर करीब जा रहा है, ठीक है, तो इनका आधा कर। आप बोलोगे यार 215 का आधा क्या करेंगे, आप इतने बुद्धि मत लगाइए, अभी तो मैं बस बता रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि मैंने हो सकता है यहाँ पर 215 लिख दिए और 2 क्वेश्चन है तो 216 होना था, लेकिन मैंने ऐसा समझाने के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होना है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन होना है तो ऊपर नीचे मार्क्स हो गए, लेकिन सेफ जोन हम इतना बोल सकते हैं। नहीं तो कई ज्ञानी पुरुष बुद्धि लगाने लगे तो कि उन्होंने वाला 215 कैसे लिख दिया, तो भाई क्योंकि 1-2 क्वेश्चन का तो 216 लिखना था। कई ज्ञानी लोग मिल जाएंगे तुम्हें, पर मैं ऐसा लिख दिया कि एक राउंड फिगर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे ऊपर नीचे जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा बुद्धि वाले लोग थोड़ा सा पढ़ाई पे कम और इन चीज़ों पे ज़्यादा, मतलब टीचर्स की वीकनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसा मैंने सेफ जोन लिखा है। तो भाई 220 मार्क्स मेल में और फीमेल में 215 तक जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होना है, इससे ऊपर नीचे लिस्ट जाएगी। सेकेंड थिंग आते हैं ओबीसी पर। ओबीसी की 215 और फीमेल की 210 जाएगी, इसके ही ऊपर नीचे आएगी 215 से 212 से लेकर 220 तक ही जा सकती है। 220 तो ज़्यादा बोल दिया, इसके ही आसपास रहेगी। अब वो डिपेंड भी करेगा पेपर का पैटर्न कितना है, कितना ईजी है, क्या यूपी का पहला कौन सी चीज़ है ये पूछेगा या बहुत टिपिकल पूछ रहा है। हो सकता है यूपी के पेपर में एमपी का पूछ ले, क्योंकि एमपी के पेपर में कई बार यूपी का भी आ सकता है। फीमेल का 210 तक क्या रहेगा, सेफ कट ऑफ रहेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। फिर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की परसेंटेज क्या है, कम है, इसलिए थोड़ी सी लिस्ट कम रहेगी और फीमेल के लिए 210 ही रहेगी। तो ये ज़्यादातर ओबीसी का फीमेल और ईडब्ल्यूएस का फीमेल लगभग दोनों का सेम ही जाती है कैटेगरी, ठीक। सेकेंड थिंग आते हैं एससी। एससी की अच्छी खासी कम रहेगी। और मेल की बात करते हैं तो क्या होगा, 160 तक यहाँ पर जाइए, मैंने मार्क्स लिखे हैं, क्या लिखे हैं, मार्क्स ना कि क्वेश्चन। तो 175 और फीमेल की 160 तक लिस्ट जा सकती है। एसटी का, एसटी कैटेगरी में थोड़ी सी कम रहती है लिस्ट, और महिलाओं की तो अच्छी खासी कम जाएगी, 140। अब देखो कई के मन में आएगा कि सर आपने कैटेगरीज लिख दिया, लेकिन अब एक्स सर्विस मैन भी है और हैंडीकैप्ड है, तो इनकी लिस्ट ज़्यादा नहीं, 80 से 100 के बीच ही जाती है, 80 से 100 के बीच ही जाएगी, क्योंकि एक्स सर्विस मैन का कोटा अच्छा खासा रहता है और थोड़ी सी पढ़ने वाले उसमें अब एक उम्र के बाद
थोड़ी सी कम एजुकेशन मतलब पढ़ाई कम हो जाती है तो स्कोर थोड़ा सा कम जाता है, लेकिन 80 से 100 और उसमें कैटेगरी में भी डिवाइड कर लेंगे ना सबकी, उसमें भी अनरिजर्व OBC SC ST रहती है WS, तो वो कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन 80 से 100 के बीच ही जाएगी लिस्ट। एक्स सर्विसमैन या जो भी हैंडीकैप्ड तो वैसे अलाउ नहीं रहते, एक्स सर्विसमैन बोलना चाहिए मेरे को। तो इनकी लिस्ट इतने के बीच आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप में समझ में आया होगा कि अच्छा खासा तगड़ा कंपटीशन है भैया, तगड़ा कंपटीशन है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करो और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आप बोलोगे सब्सक्राइब क्यों कर ले? सब्सक्राइब इसलिए कर ले क्योंकि हम स्पेशल तैयारी आपको SSC GD और UP पुलिस के लिए ही करा रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सेफ स्कोर पता रहने से लक्ष्य को केंद्रित करना बड़ा आसान होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इंस्टाग्राम ID है तरुण GK क्लास, तो तुरंत इंस्टाग्राम पर सर्च करें तरुण GK क्लास और हमसे पर्सनल बात करने के लिए उस पर ऐड हो जाए, हमें फॉलो करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।